Hello everyone. This is the lecture 3 of our series Physics for BPSC, जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की एनसीईआरटी को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स, क्विजेस के साथ कवर कर रहे हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं नहीं हैं फर्क नहीं पड़ता है। अगले जो 1 घंटे सवा घंटे का ये वीडियो है, शांति से बैठ के देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगा। आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सब चीज आपको समझ में आएगा। एक बार स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एजेंडा देख लेते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं आज। तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मटेरियल्स का बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल टाइप्स ऑफ आपके जो डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स, उनके टाइप्स और उनके ट्रांजिशन और उनके यूजेस। तो ओवरऑल ये कंपैरेटिवली एक छोटा टॉपिक है, बट अगर आप देखिएगा जो रिसेंट एग्जाम्स बीपीएससी कंडक्ट हुए हैं, इससे आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल गए हैं लास्ट के 2 एग्जाम्स में। तो मतलब दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अगर कंसेप्ट समझ लिए तो आसानी से टैकल किया जा सकता है। बस 2 मिनट आपका समय और लूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीबी ब्रेनवर्क्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए और जा करके आप अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये मैं एकदम बिलीव करता हूं कि वॉचिंग द लेक्चर्स आर नॉट एनफ। आपको उस लेक्चर के द्वारा गेन किया गया नॉलेज को अप्लाई करना भी जरूरी है। उसके लिए आपको ये बेबी ब्रेनवर्क्स का पोर्टल यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आप जाएं और जाकर के वो सवाल को अटेम्प्ट करें। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और रादर आई वुड से जो आपका ट्रस्ट है, जो आपका टाइम है, जो आपका एफर्ट है, वो हम एज अ इन्वेस्टमेंट आपसे लेंगे। बट आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है वो हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट रहेगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। आपको जाएं, टेस्ट दें। कहां से खोलना है? क्रोम ब्राउजर से खोलना है। एक बार टेस्ट दे दिए, जो सवाल गलत हो गए, जो सवाल आपको नहीं आया, स्किप किया, केवल उन सवालों को आप एक्सपोर्ट कीजिए और फिर अपने प्रिपरेशन को डीक्लटर कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, बीबी ब्रेनवर्क्स। बीबी ब्रेनवर्क सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा चैनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? हम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ स्टार्ट करें ना, उससे पहले आपको यहाँ पर एक बात, ब्लैंक में आपको हम चल के ना कुछ बात आपसे करना चाहते हैं। एक सेकेंड, क्या बात करना चाहते हैं कि आपको ये बात पता है, जब हमने पहला लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था। जब हम सेकेंड लेक्चर पे आए तो उसमें हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, जब हम कहते थे कि जिस समय आपका चार्ज मोशन में चला आएगा, मतलब जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में चले जाएंगे, उनका प्रवाह शुरू हो जाएगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। पर आपको यह बात याद होगी कि जब हम करंट पढ़ रहे थे तो हम उसमें 2 तरीके की बात किए थे कि देयर आर सम दैट आर कॉल्ड एज द बैड कंडक्टर्स, सम दैट आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स। अगर आपको याद हो तो SCGAT हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं कि द बेस्ट कंडक्टर वाज सिल्वर, उसके बाद कॉपर आता था, गोल्ड, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ऑल ऑफ दैट। तो अगर हम कंडक्टिविटी के हिसाब से बाइफरकेट करें तो आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी। एक होता है जिसको कहते हैं कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। इन दोनों के बीच में, अच्छा कंडक्टर क्या हो गया? सिंपल सी बात है भाई, अभी आप जो सिल्वर देखे या फिर आप जो एल्युमिनियम देखते हैं, आप कॉपर देखते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? कुछ नहीं, वुड, प्लास्टिक, पीवीसी, ये सारी चीजें जिससे आपके जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता है। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में आता है आपका सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या होता है? सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि भैया हम कंडक्ट करते भी हैं, हम कंडक्ट नहीं भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको जो एक्सटर्नल कंडीशंस मिल रहे हैं वो कंडीशंस एंड सफिशिएंट हैं कि वो मटेरियल कंडक्ट कर पाए। एक बात बताना भाई, आपको ये बात तो पता है, एक चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पर, आपको ये बात तो पता है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के चलते फ्लो करता है, और रादर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते फ्लो करता है। बिल्कुल। जो आप ये देखते हैं, आपका मेटल्स देखते हैं या फिर जब आप कंडक्टर्स देखते हैं, तो इन कंडक्टर्स में आपको क्या देखने को मिलता है? फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का आपको पता है +3 वाला ये है, तो इसका मतलब इसके जो मतलब वैलेंस शेल है उसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? घूमने लगेंगे एक दूसरे के पास, मतलब आगे बढ़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल के हैं। तो आगे इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे आपको, अभी बस इतना समझो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ा, इसके चलते करंट फ्लो कर गया। इंसुलेटर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए वो नहीं कर पाता है। तो सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स जो होता है ना, सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि भैया अगर आप 0 केल्विन पर हैं, 0 केल्विन पर अगर आप हैं तो आपको ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा।
अगर आप 0 केल्विन पे हैं तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अगर आप रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, अगर आप 27 डिग्री पे आ जाते हैं तो ये आपका कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और अगर आप तापमान को और बढ़ाते जाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस और घटता जाएगा, और ये और इसकी कंडक्टिविटी जो है वो और बढ़ती जाएगी। एक बार इधर हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स वो हैं जिनके पास कई सारे मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, आपको पता है। इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स वो हैं जिनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर वेरी लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी होता है वो नियरली जीरो है। वुड, रबर, ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स क्या है कि सेमीकंडक्टर्स क्या है कि 0 डिग्री केल्विन पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और रूम टेम्परेचर के ऊपर सम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स थर्मली जनरेट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स के चलते आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो पाती है। कौन सी इक्विपमेंट्स हैं यहां पर आपको एक बार देखिए दिखा देते हैं। ये आपका एनसीईआरटी के क्लास 12 के एनसीईआरटी के स्निपेट्स हैं। क्लासिफिकेशन मेटल, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। तो मेटल देख लीजिए, इंसुलेटर देख लीजिए, सेमीकंडक्टर देख लीजिए। अब आपको ये बात पता है कि इसमें से एक होता है रेजिस्टिविटी, एक होता है कंडक्टिविटी, और हमको ये भी पता था कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका कंडक्टिविटी। तो उस हिसाब से आपको ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, पर आप फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से होते हैं भाई? अगर आप एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सबसे फेमस सिलिकॉन और जर्मेनियम, दीज आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। पर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। अगर आप देखेंगे तो सीडीएस 2016 में एक ऑप्शन आया था जिसमें कि गैलियम आर्सेनाइड दिया गया था कि इज इट अ सेमीकंडक्टर, तो आपको लगेगा कि नहीं सिलिकॉन जर्मेनियम यही सब होते हैं, आप गलत कर देंगे। तो ध्यान देना कि सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे सीडीएस, गैलियम आर्सेनाइड, सीडीएसई, आईएनपी, इस टाइप से। बस एक आइडिया रखो, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम फिर से कह रहे हैं याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि कंपाउंड हो सकता है, ये नहीं कि देख करके कंपाउंड कैसे होगा, आगे बढ़ गए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करें ना, यहां स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ना, यहां जो आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स और होल पेयर्स, इनके बारे में आपको थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। यहां पर एक ब्लैंक जगह पर आओ, देखो कुछ कुछ चीज आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा गौर से सुनते रहना, ठीक है। हमको एक बात पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियर के पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बाहर आप देखेंगे तो इस तरीके के ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑर्बिट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 ऑर्बिट यहाँ पर आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हो, यहाँ पर आपको ऑर्बिट नंबर भी लिखते जा रहे हैं, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। इस ऑर्बिट पे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे चारों तरफ, इतना आपको पता है। और अगर आप ओवरऑल चार्ज बोलिएगा तो ये ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है फॉर अ न्यूट्रल एटम, तो वो दोनों आपस में निगेट हो जाता है, पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमता रहता है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताना, ये जो आपका n इज इक्वल टू 1 है ना, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, एक चीज याद रखना मेरे भाई कि जैसे जैसे आप बाहर जाते जाएंगे तो ये जो ऑर्बिट्स है ना, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ते जाती है। तो हम अगर कहें एनर्जी ऑफ n4 विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ n3 विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ n2 विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ n1, मतलब समझ में आया? जो सबसे आउटर मोस्ट सर्किट है, ये है जो ये आपका आउटर मोस्ट आता है, ठीक है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट है उसका एनर्जी सबसे अधिक होगा। एकदम सिंपल सी बात, मान के चलो एक घर है, इस घर में, ठीक है, इस घर में यहां पर माँ बैठी हुई है। अब घर में मान लेते हैं एक साल का बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है, एक 4 साल का बच्चा है। तो माँ अपने गोद में किसको बैठे लेके पकड़ी रहेगी? 1 साल के बच्चे को। थोड़ा दूर 2 साल को जाने देगी, थोड़ा दूर 3 साल को जाने देगी, चौथे साल को हो सके ये भी बोल देगी कि जाओ जरा सा जो दरवाजा है उसको सटा के आ जाओ। समझ रहे हो कहने का मतलब? ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी माँ को पता है कि जो फर्स्ट वाला है इसके पास एनर्जी कम है, तो हम इसको छोड़ेंगे, रो रो करके परेशान हो जाएगा। 2 के पास एनर्जी उससे ज्यादा है, 3 के पास एनर्जी उससे ज्यादा है, 4 के पास एनर्जी उससे ज्यादा है। एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन दिखता है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन दिखता है, यहाँ कोई दिखता है, तो समझ जाना भाई कि जो चौथे पे है उसका एनर्जी सबसे अधिक है, जो फर्स्ट पे है उसका एनर्जी सबसे कम है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, मान लो एक आदमी आता है यहाँ पर और आकर के भड़काना शुरू करता है लोगों को, ठीक है। मान लो इन बच्चों को भड़काना शुरू करता है कि अरे यार देखो तुमको मम्मी चॉकलेट नहीं खिलाती है। तो 1 साल के बच्चे को तुम भड़का पाओगे? नहीं भड़का पाओगे, क्योंकि वो दिन भर माँ से चिपके रहता है।
2 साल के बच्चे को भड़का पाओगे? मुश्किल है। 3 को और मुश्किल है, चौथे को भड़का सकते हो। क्यों? क्योंकि चौथा जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया तो चंट हो गया है। तो अब तुम उसको चॉकलेट देकर के फुसला सकते हो। एग्जैक्ट सेम चीज यहां पर है। अगर आपको इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से किसी एक बच्चे को उसकी माँ के जो क्या बोलते हैं, जो एरिया और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो उसका कमरा है, उससे बाहर निकालना चाहोगे तो तुम उसी को निकाल सकते हो जो सबसे बाहर वाला है, जिसमें सबसे अधिक एनर्जी है। जो समझ गए कहने का मतलब? तो आप क्या करिए, यहां पर थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कीजिए। जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करेंगे ना, तो आप देखेंगे जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये धड़ से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ये बाहर निकलेगा, क्यों बाहर निकल रहा है? क्योंकि इसको एनर्जी मिली। एनर्जी कितनी मिली ये बाद की बात है। अगर वो कंडक्टर होगा तो उसको एनर्जी नहीं के बराबर चाहिए होगा। अगर वो इंसुलेटर होगा तो उसको भयंकर एनर्जी चाहिए होगा, तो शायद फिर भी ढंग से ना निकले। सेमीकंडक्टर होगा तो उसको मीडियम एनर्जी चाहिए। अब हल्का सा और एक बात समझो, ये चीज आप यहां पर देख लिए, बहुत बढ़िया। अब हम आपको क्या कह रहे हैं कि हम लोग जब बात करते हैं एल्यूमिनियम की तार की, या फिर जब हम बात करते हैं कॉपर के तार की, तो उसमें होता क्या है मेरे भाई? उसमें सिंपल ऐसा होता है कि ढेर सारे एल्यूमिनियम के मतलब जो एटम्स होते हैं, ढेर सारे एटम्स लगे रहेंगे एक साथ। ऐसा तो नहीं है कि एक एल्यूमिनियम एटम है। जब ढेर सारे एल्यूमिनियम एटम्स हैं, तो आप देखिए यहां पर एक एल्यूमिनियम दिख रहा है, यहां पर फिर आपको एक एल्यूमिनियम दिखेगा, यहां पर फिर आपको एक एल्यूमिनियम दिखेगा। इस तरीके से एल्यूमिनियम भरे पड़े हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक एल्यूमिनियम का मान लेते हैं ये था एक एल्यूमिनियम, और यहां पर एक और एल्यूमिनियम है जिसका n=4 ये है। तो अब इन दोनों का अलग अलग है, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा, थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा, थोड़ा बहुत ये फ्रिक्शन रिपल्सन के चलते हल्का सा एनर्जी जनरेट होगा। समझ लो, घसेगा तो हल्का सा गर्माता है ना, हल्का सा एनर्जी जनरेट होगा। और ये जो एनर्जी है कंडक्टर्स के लिए, दिस एनर्जी इज सफिशियंट, ये इसको छोड़ के बाहर निकल जाए। समझ रहे हो? हम दोबारा कह रहे हैं, जब आप एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो आपको उसको अधिक एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आप कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में आपको एनर्जी ना के बराबर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शनल एनर्जी है, जो रिपल्सन के चलते जो थोड़ा बहुत हीट जनरेट हो रहा है, दैट हीट इन इज इटसेल्फ, मतलब दैट हीट इन इटसेल्फ is more than sufficient for that electron to evade from that orbit, और वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। अब एक बात समझना, जब हम कहते हैं ऑर्बिट से बाहर निकल जाना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि दो दो बैंड होता है। एक एनर्जी बैंड के का आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एकदम सुनने में लग रहा होगा, बस ध्यान से सुनो, इतना आसान है कि हम आपको बताएं नहीं। ये है आपका, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। और यहां पर होता है जो कहते हैं कंडक्शन बैंड। समझना बात को, वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है? वैलेंस बैंड का मतलब होता है कि यहां पर है आपका, सॉरी एक सेकंड, यहां पर है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस को ऐसे करो, तीसरा ये हो गया, हम चौथे की बात करें तो चौथा यहां पर, ठीक है। तो अब आप जो देख रहे हैं, जो चौथा ऑर्बिट है ना, इस चौथे ऑर्बिट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपके वैलेंस बैंड में है। आप इसको गरमाए तो ये इससे बाहर निकल करके चला गया कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे घूम बढ़ने लगेगा, और इसके चलते क्या है आपका, बिजली जनरेट हो जाएगी। वैलेंस बैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना भाई, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। अब जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बारे में यहां पर बात किया जा रहा है, ठीक है, कि वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ करके वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इसी की बात कर, अब एक बार आप यहां पर आइए, वापस से कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब होता है? जब कोई चीज आपके वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। यहां अगर है तो वो तो अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में है ना, अगर यहां पर है तो वो तो आपके, समझ लो कहने का मतलब, अगर यहां पर है कोई, इस इधर है, इधर है, इधर इधर है, तो वो आपके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, न्यूक्लियस को तोड़ के निकलना है अगर, तो वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो एक बार वो कंडक्शन बैंड में चला गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यही चीज यहां पर आके देखो, ये क्या कह रहा है तुमको? ये कह रहा है कि 0 केल्विन पर जब वो एकदम ठंडा है, जब एकदम ठंडा रहेगा तो कहां से वो बाहर निकलेगा? रूम टेम्परेचर पर आया, थोड़ा सा गर्माया। अच्छा, 0 केल्विन का मतलब समझ रहे हैं ना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब भयंकर ठंडा। तो जब भयंकर ठंडा रहेगा तो वो आपका इंसुलेटर रहेगा, उसको हल्का सा हीट और दो, उसको रूम टेम्परेचर में लेकर के आओगे, तो फिर वो एनर्जी मतलब फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर से।
अब आपको हम इलेक्ट्रॉन का मतलब समझा चुके हैं, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन का मतलब समझा चुके हैं। अब एक बात समझने की कोशिश करो। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाते हैं, इस डायग्राम से आपको समझाएंगे, ठीक है, जरा सा देखो भाई, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये जो आप दिख रहा है ईवी, ये क्या है, वैलेंस बैंड। अभी आपको बताए हैं वैलेंस बैंड। जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच में क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है। यही एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे ना, कि अगर आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन पर रहिएगा तो एक भी बाहर नहीं जा पाएगा। धीरे धीरे आप एनर्जी दीजिएगा तो वो एनर्जी इतना हो जाएगा कि ये ईजी जो है एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को पार कर पाए। और एक बार ये इस एनर्जी गैप को पार कर जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं बैंड गैप एनर्जी। इसको कहते हैं बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। एक बार इस बैंड गैप एनर्जी को पार कर जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला आया और ये आ गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मस्ती करना स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। और इसके घूमने के चलते आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगा। बहुत बढ़िया। हम क्या कह रहे हैं, वो सब ठीक है, समझ में आया हमको, पर अभी तक से हमको होल्स का मतलब समझ में नहीं आया। अब एक बात समझो भाई, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन को हीट किए, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके ऊपर चला आया, हीट किए तो ये भी ऊपर चला आया, हीट किए तो ये भी ऊपर चला आया, और ये भी ऊपर चला आया। तो हमको क्या दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस जो आपके सेल थे उससे निकल करके कंडक्शन बैंड में जाके गिर चुके हैं। तो अब आपको क्या दिख रहा है, यहां पर 4 जगह खाली हो गया, 1 जगह खाली, 2 जगह खाली, 3 जगह खाली, 4 जगह खाली, और ऊपर 4 चले गए। अब ये जो 4 है मेरे भाई, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो ही कंडक्ट हो ही रहा है आपके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के चलते। आपको अगर पहले आप पढ़े तो आपको यह बात पता होगा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट साइड, अगर इलेक्ट्रॉन आपका इधर जा रहा है तो आपका बिजली इस तरफ जाएगा, ठीक है। हम यहां पर वो बात करने नहीं आए, हम बस यहां पर आपको ये बताने आए कि यहां से नीचे से आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए। तो जो आपको यहां पर 4 जगह खाली दिख रहा है ना, ये जो आपको 4 खाली जगह दिख रहा है ना, इसी खाली जगह को हम कहते हैं होल। इसी खाली जगह को हम कहते हैं होल्स। होल्स का मतलब क्या हुआ भाई, वेकेंट स्पेसेस। वेकेंट स्पेसेस जो कि क्रिएट हुआ कब, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस सेल में थे उनको ऊर्जा दिया गया, और वह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि बैंड अंतराल ऊर्जा, जो बैंड गैप एनर्जी है, उसको पार करते हुए ऊपर उठ गया। और जैसे ही ये ऊपर उठा तो ये अर्धचालक बन गया। ये अर्धचालक बन गया, क्योंकि अगर यह चालक होता तो सारे ही के सारे ऊपर चले जाते। क्यों, क्योंकि हम लोग देखें कि आपस में रिपल्सन करते हैं, रिपल्सन करने का ही एनर्जी इतना एनफ है कि वो सबको ऊपर ठेल देगा, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। तो अर्धचालक बनने के लिए अब एक यहां पर बात क्या है कि ये जो यहां पर आपको वेकेंट दिख रहा है ना, ये आपको होल दिख रहा है ना मेरे भाई, इस बारे में हम आपको थोड़ा सा और बात करना चाहते हैं। देखो क्या होगा कि यहां पर जो आपको होल बन रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, वेकेंट है। तो जैसे ये खाली होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उठ करके यहां आ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा। तो थोड़ी देर में आप ये आपस में सीट बदलते रहेगा। जब ये आपस में सीट बदलते रहेगा तो आप कभी देखिएगा कि जो पहले ये होल था एच 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 एच, अब ये होल हट गया, अब ये एच ये एच ये एच और ये एच हो गया। फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे ये भी होल हट गया, अब ये एच ये एच ये एच ये एच हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो कि आपस में एक दूसरे को बदलता जा रहा है। तो अब अगर कोई आदमी अंदर घुस करके देखेगा तो उसको ये चीज तो दिख जाएगी कि भाई यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि माल यहां से उठ करके यहां गया, माल यहां से उठ करके यहां गया, माल यहां से उठ करके यहां गया। पर अगर कोई आदमी दूर से देखेगा ना तो उसको क्या दिखेगा कि जो व्हाइट वाला पार्ट है वो यहां से यहां आया, व्हाइट वाला यहां से यहां आया, व्हाइट वाला यहां से यहां आया, व्हाइट वाला यहां से आया। पर एक्चुअल में व्हाइट वाला यहां से यहां आया क्या, नहीं, व्हाइट वाला तो वही था, इलेक्ट्रॉन उठ करके वहां चला गया और जहां पर था वो उसको व्हाइट बना दिया। समझ लो कहने का मतलब। अब एक बात बताओ, करंट कब बनता है, करंट कब पास होता है, करंट पास होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करे। अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशंस ही हैं, ये भी तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही है। और इस प्रवाह के चलते भी आप देखेंगे तो विद्युत धारा इसके थ्रू पास करेगी। इस प्रवाह के चलते भी आप देखेंगे कि बिजली जो है, करंट जो है वो कंडक्ट होना स्टार्ट होगा।
तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको कभी कोई पूछे कि सेमीकंडक्टर्स में जो करंट का कंडक्शन होता है वो क्यों होता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि भाई उसका दो कारण है। एक कारण है उसके इलेक्ट्रॉन्स, जो आपको ऊपर दिख गया, नीचे से ऊपर चला गया, अभी आगे बढ़ता रहेगा। दूसरा आपको नीचे दिखेगा, नीचे जो छेड़खानी हो रहा है, कभी ये होल बन रहा है, कभी वो होल बन रहा है, कभी वो होल बन रहा है, इसके चलते भी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो दूसरा है आपका होल्स। तो हम एक बात आपको दोबारा कह रहे हैं, अगर कोई पूछे कि द सेमीकंडक्टर्स आर सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, बट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली फॉर कंडक्टर्स। पर अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होगा। पर अगर कोई आदमी थोड़ा अच्छा सवाल पूछने का मूड रहे, जो कि अभी तक तो नहीं पूछा गया है किसी एग्जाम में, अगर ऐसा पूछने का मन करे कि सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ये पास होता है, वो किसके लिए होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और होल से होता है। पर एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मतलब कि द semiconductor conducts electricity due to the movement of electrons in the कंडक्शन बैंड। यही कह रहे हैं भाई, इन दी कंडक्शन बैंड। और जो होल्स है ये आपके वैलेंस बैंड में है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अगर आगे आपको कहीं भी दिखेगा, अब हम आपको एक बार वापस से पढ़ाएंगे सब कुछ, तो आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे थे भाई। ये सब हो गया आपका। अब एक बात बताओ, वापस से पढ़ो एक बार। सेमीकंडक्टर्स क्या बोल रहा है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन, हमको पता है। पर रूम टेम्परेचर में जैसे ही तापमान थोड़ा बढ़ेगा तो द इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस बैंड, वो क्या करेगा, बैंड गैप एनर्जी को पार करके ऊपर चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड में मिलेगा इलेक्ट्रॉन, और होल कहां मिलेगा, वैलेंस बैंड में। और ये जो पेयर्स है, अब एक बात बताओ, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो नीचे कितना बचेगा, 4 होल बचेगा। समझ लो कहने का मतलब, अगर 4 इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो नीचे 4 होल बच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स थर्मली जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि गर्म किए, गर्म करने पे जो एनर्जी आया, यही एनर्जी तो बैंड गैप एनर्जी है मेरे भाई। बिल्कुल सही। और एग्जांपल्स क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब आप देख लेना। बहुत बढ़िया। अब आपको एक बात बताते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये है आपका भाई कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में देखिए क्या है, कंडक्टर्स में आपको दिखाएगा ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड। इसका मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर जाता है। क्यों ओवरलैप कर जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन है वहां पर तो उसके अंदर थोड़ा बहुत रिपल्सन रहेगा। ये रिपल्सन, ये फ्रिक्शनल एनर्जी, ये इटसेल्फ एनफ है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ा दे। तो यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों सेम रहता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों सेम है, एक बात समझना, हम क्या बताए थे आपको, हम आपको बताए थे कि नीचे लेवल पर होता है आपका वैलेंस बैंड, ऊपर लेवल पर आपका होता है कंडक्शन बैंड। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं बैंड गैप एनर्जी। अब अगर कोई आपको बोले कि कंडक्शन बैंड का एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड का एनर्जी इट इज इक्वल टू बैंड गैप एनर्जी। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो बैंड गैप एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगा, वही यहां पर लिख दिया है, Eg इज इक्वल टू जीरो। याद रखना, हो सके सवाल सिंपल सा इतना आ जाएगा कि Eg इज इक्वल टू जीरो डिनोट्स व्हाट, तो आपका सवाल आंसर होना चाहिए इट इज फॉर कंडक्टर्स। अब आ जाओ यहां पर, यह है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है मेरे भाई, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप रहता है, इतना गैप कि तुम जला करके कोयला कर दोगे तब भी ऊपर नहीं जाएगा। तो याद रखना, यहां पर बैंड गैप एनर्जी इज ग्रेटर देन 3 EVs। ईवी क्या है, आपका एनर्जी का ही यूनिट है। और आप जब इसकी बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो लेस देन 3 होता है। ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है। हम फिर से आपको एक बात बता रहे हैं, ये जो आपको Eg बता रहे हैं ना, ये Eg क्या है, बैंड गैप एनर्जी। अब आप बात करिएगा सिलिकॉन का, अब आप कीजिएगा जर्मेनियम का, तो इनके जो है Egs अलग अलग होंगे, ठीक है। बढ़िया, वही है भाई। देखो क्या कह रहा है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, इस वाले साइड से निकल करके उठ करके यहां चला गया, ये खाली हो गया, थोड़ी देर बाद देखिएगा तो यहां का उठ करके यहां भर देगा, तो अब यहां पर होल चलाएगा। जो आपको ऊपर समझाएं एग्जैक्ट वही है, एनसीईआरटी का फोटो, बस हम भरोसे के लिए लगाते हैं, नहीं तो हम लगाए भी नहीं आप लोग के लिए, ठीक है। बढ़िया, ये आपके काम का नहीं है। आ जाइए यहाँ पर, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ईवी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता है। बहुत बढ़िया। बैंड गैप एनर्जी समझाएं अभी आपको, कंडक्टर के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, सेमीकंडक्टर के लिए लेस देन 3,
और इंसुलेटर्स के लिए ग्रेटर देन 5। अब देखो कहीं पे ग्रेटर देन 5 देगा, कहीं पे ग्रेटर देन 3 देगा। यहाँ पर आपको हम एनसीईआरटी का जो इमेज बनाए हैं, देखिए एनसीईआरटी की इमेज में ग्रेटर देन 3 दिया है, ठीक है। तो आप ग्रेटर देन 3 मान के चलिए, पर अगर ऑप्शन में ग्रेटर देन 5 भी दे दिए तो ग्रेटर देन 3 से तो कुछ भी रहे तो वो तो और भारी इंसुलेटर है। तो ये नहीं कि ग्रेटर देन 5 में घबरा मत जाना, पर एनसीईआरटी में ग्रेटर देन 3 मांगा डाला है, क्लास 12 का एनसीईआरटी है ये, तो आप ग्रेटर देन 3 मान के चलिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, हो गया ये सब। अब हम यहां पर आपको दो चीज रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? बैंड गैप एनर्जी। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि बैंड गैप एनर्जी जो था वो फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए लेस देन 3 था, हाँ या ना? बिल्कुल। अब लेस देन 3 कितना लेस देन 3? तो सिलिकॉन के लिए ये 1.1 था, जर्मेनियम के लिए 0.7 है। याद रखना, सिलिकॉन के लिए 1.1 है, जर्मेनियम के लिए 0.7 है। हम लोगों को बहुत बार ये डाउट हो जाता है बैंड गैप एनर्जी और बैरियर पोटेंशियल का। हम यहां पर अभी लिख दिए हैं, आगे आएगा तो हम आपको, और बैंड गैप एनर्जी तो आप समझ गए, आपको बैरियर पोटेंशियल या फिर जो कट इन वोल्टेज है इसके बारे में आपको बताया जाएगा आगे। बस इतना याद रखना कि 0.7 होता है ये सिलिकॉन का, सॉरी 0.7 होता है ये सिलिकॉन का, और 0.3 होता है जर्मेनियम का। ये 0.7 और 0.7 हमको कंफ्यूज कर देता था, इसीलिए हम इन दोनों को सामने लेकर के आ गए कि आपके सामने रहेगा तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको बैंड गैप एनर्जी पता है, अब हम आपको बैरियर पोटेंशियल आगे जाके बताएंगे, ठीक है। बढ़िया। अब यहां पर एक एक्सप्लेनेशन डाले हैं, पर आपको हम समझा चुके हैं ये बात क्या है, एक बार देखोगे। पूछ रहा है कि ऐसा क्या है कि जो सेमीकंडक्टर है डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। एकदम सही बात है। हर मटेरियल के पास एक वैलेंस बैंड होता है, इस वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आपको पता है, और एक कंडक्शन बैंड होते हैं जो कि लगभग खाली होता है। इन दोनों का जो बीच का जो गैप है उसको बैंड गैप बोलते हैं। सब समझाएं आपको। कंडक्टर में देर इज नो गैप या फिर कहें ओवरलैप है, जब तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्ट कर देगा लो टेम्परेचर में। पर इंसुलेटर के लिए ये ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 5 जो दे मान लेना, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता, इसलिए कंडक्शन नहीं हो पाता। और सेमीकंडक्टर के लिए जो बैंड गैप है वो लेस देन 3 होता है। अब 1.1 है आपका और 0.7 है। 1.1 सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का 0.7 है, याद रखेंगे, ठीक है। तो उनमें से क्या होगा कि अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है थर्मली एक्साइटेड हो जाएंगे, तो वो उस गैप को क्रॉस कर देंगे, तो क्या करेगा, लीव करेगा होल्स को। तो आपको पता है ये बात, वैलेंस बैंड में आपको होल्स बच जाता है और इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में हो जाता है। और ये जो होल्स है और आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों मिल करके आपके बिजली को पैदा करता है। अब एक बात बताना, जब आप पढ़े थे कंडक्टर्स के बारे में, तो आप कंडक्टर्स के बारे में आपको ये बताया गया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हम ऐसा क्यों बोले थे? क्योंकि हमको ये पता था कि भाई ये तार है, इस तार में इलेक्ट्रॉन ऐसे आराम से जा रहा था, अब आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएगा, टकराएगा टकराएगा टकराएगा, तो उससे अधिक हीट जनरेट होगा। इस हीट के चलते आप देखिएगा तो जो बिजली है वो कम आगे जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन है उसको दिक्कत भी हो रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। पर सेमीकंडक्टर्स में ये गेम उल्टा है। क्यों? सेमीकंडक्टर में तुम जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर्स में जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिलेगी। वह ऊर्जा वो लोग यूज करेंगे तुम्हारे बैंड अंतराल को पार करने के लिए, और पार करने के बाद आप देखेंगे कि विद्युत का जो चालन है वो होने लगेगा। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन को जो बैंड है उसको पार करते रहेंगे, तो उसके क्या आपको दिखेगा कि जो चालकता है, जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ता जाएगा। याद रखना इसको, ठीक है। एक चीज है यहाँ पर जो कहते हैं डोपिंग। ये डोपिंग क्या है आगे बताएंगे, कुल मिलाकर के है। आप देखते हैं कभी मार्केट में आप जाएंगे ना, तो आपको एक जगह पर जाइए आप गोल्की लेने के लिए, और मतलब 3 जगह पर जाओ तुम गोल्की लेने के लिए, G1 G2 G3। एक जगह पर 100 रुपए किलो मिल रहा है गोल्की, एक जगह पर 200 रुपए किलो मिल रहा है, एक जगह पर 300 रुपए किलो मिल रहा है। तुमको लगेगा कि यार है तो तीनों गोल्की, तो 100 रुपए ले लेते हैं। जब 100 वाला घर लेकर के जाओगे तो उसमें तुमको दिखेगा कि जो पपीता का बीज होता है ना, पपीते के बीज को सुखा करके उसमें डाल दिया जाता है, ताकि वो देखने में गुल्की जैसा लगता है और सस्ता बिक जाता है। तो इसी को बोलते हैं इम्प्यूरिटी ऐड करना। उसी इम्प्यूरिटी को यहाँ पर डोपिंग कहते हैं। बस फर्क इतना है कि जब तुम वैसा गोल्की लेकर के जाओगे तो घर पे गाली खाओगे, पर अगर डोपिंग करवा दोगे तो घर पे तुम्हारी वाहवाही होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डोपिंग डिलिबरेटली एडिंग स्मॉल अमाउंट, कितना स्मॉल, 1 पाव 2 पाव नहीं, 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन,
10⁻6 में एक सिंगल इंप्योरिटी, एक आप 10⁻6 बूंद में एक बूंद इंप्योरिटी डालिएगा। क्यों? ताकि आप नंबर ऑफ कैरियर्स को आप कंट्रोल कर सकें। अब मेरे भाई यहां पर तुम बताओ कि बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, बिल्कुल कह रहा है कि ताकि हम कंट्रोल कर पाए नंबर ऑफ कैरियर्स। बताओ व्हाट आर द कैरियर्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर? आर दे इलेक्ट्रॉन्स? इंडीड दे आर। कहां पर? इन दी वैलेंस बैंड और दी कंडक्शन बैंड। तो याद रखना वैलेंस बैंड में नहीं, कंडक्शन बैंड में। और दूसरा कैरियर क्या है भाई? होल्स है। होल्स कहां पर है? कंडक्शन बैंड में कि वैलेंस बैंड में? तो याद रखना कंडक्शन बैंड में नहीं, वैलेंस बैंड में। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से समझाए हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब देखो, जब अगर बात कर रहे थे हम लोग डोपिंग के बारे में, अगर हम लोग बात कर रहे थे इम्प्योरिटीज के बारे में, तो इसका मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर्स दो तरीके के होते होंगे। एक होता है जिसको कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, एक होता है जिसको कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब आंतरिक, यानी कि शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में क्या है? नो इम्प्योरिटीज। तो मतलब रूम टेम्परेचर पर भैया जितना, अच्छा अब कोई इंप्योरिटी नहीं है तो आप देख, ये आपको पहले ही बताया गया है कि भाई यहां से अगर 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो यहां पर 4 ही तो होल बनेगा और ऊपर 4 ही तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये किसकी बात? ये हम कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो एग्जैक्टली वही बात कर रहा है कि रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी जो है इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। बढ़िया है, हमको पता है ये बात, गुड इनफ। ये सब आपको समझा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक सवाल है, देखो क्या सवाल कह रहा है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम इन सब का लैटिस स्ट्रक्चर सेम है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों है कि कार्बन एक इंसुलेटर है? अब आप बोलेंगे कि भैया कार्बन एक इंसुलेटर है, क्या बात कर रहे हो? हम तो ग्राफाइट के बारे में पढ़े कि ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आपको बता दें कि ग्राफाइट इज इंडीड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर वह गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल ऐसा है, वो जो स्लिपरी डिस्क बनाता है उसके चलते होता है। आपको आगे जब हम केमिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तब आपको वहां पर और अच्छे से बताया जाएगा इसके बारे में। पर याद रखना कि यही कार्बन से डायमंड भी बनता है और डायमंड एकदम भी कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कह रहा है ऐसा क्यों है? तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पर जब हम आपको बता रहे थे घर परिवार वाला मैटर, जब जो कार्बन है ना, कार्बन में कितना होता है? कार्बन C6। कार्बन C6 मतलब उसके आउटर में केवल 2 सेल्स है, मतलब n=2, यहाँ पर n=4। मतलब 1 और 2 में आप देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। हम ये सब छोड़ दो भाई, हम कह रहे हैं कि अगर कार्बन है ना, तो कार्बन छोटा है, तो कार्बन का केवल इतना ही है, छोटा है। छोटे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मम्मी, कहा माँ वाला फोटो कहाँ बनाए थे? एक फोटो बनाए थे ना हम लोग जिसमें कि वो, कि अगर ये मदर है तो यहाँ पर 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। तो जो 3 और 4 साल का हम बच्चे की बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि कार्बन के 2 कार्बन यहाँ पर आता है, फिर आप देखिएगा सिलिकॉन तो यहाँ पर आता है, जर्मेनियम यहाँ पर आता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा बड़ा है तो उसके जो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है वो कम है, और कार्बन छोटा है, केवल 2 रिंग है कार्बन में, तो न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा है, तो वो एकदम घींच करके रखता है चारों को। इतना घींच के रखता है कि तुम कितना भी गरमा दो, वो बैंड गैप एनर्जी को पार करने में असक्षम रहता है, ठीक है। गुड इनफ। मेरे हिसाब से तो हम अच्छे से समझा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या समझा सकते हैं भाई? ठीक है, हो गया। सारा एनसीईआरटी बेस्ड आपको कराया जा रहा है, टेंशन एकदम नहीं लेना है, बस रिवाइज करना है, सवाल बनाना है, आगे बढ़ना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ? डोप्ड सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें आप जो है गंदगी, जो इंप्योरिटी है वो मिला दिए, ठीक है। क्या कह रहा है? अ सेमीकंडक्टर डोप्ड विद कंट्रोल्ड इंप्योरिटीज, जिसको कि आप डोपेंट्स कहते हैं, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। बहुत बढ़िया, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और आप कितना डोपिंग करिएगा? तो 1 ppm ऑफ इंप्योरिटी करेंगे, ताकि आप उसके जो केमिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको आप छेड़खानी कर सकें, उसको आप चेंज कर सकें। मतलब जो अशुद्धि परमाणु मिलाकर आप उसके विद्युत गुणों को नियंत्रित रूप से बदल सकें, इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। बढ़िया। अब एक बात बताते हैं भाई, हाँ, हमको क्या बताया गया? ये है आपका, एक लाइन खींच रहे हैं, ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है। वैलेंस बैंड में आपके एक इलेक्ट्रॉन उठा, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां गया तो यहां पर वो क्या बना देगा? आपका
एक होल बना देगा। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन को आप गरमाए, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के चलते यहाँ पर खाली हो गया और यहाँ पर होल बन गया। अगर हम आपको ये बताएं कि भाई हम एक काम करें, 4 गो इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल दें बिना होल जनरेट किए, तो तुमको नहीं लगेगा भाई तो मजा आ जाएगा और तेजी से प्रवाह हो जाएगा। या फिर हम तुमको बोले वो सब छोड़ो, हम यहाँ पर 4 गो ला करके होल गिरा दें डायरेक्ट ऊपर से। अब तक आप जो देख रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन और होल बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया ही है जहां होल बना है, होल बना ही तब है जब इलेक्ट्रॉन निकला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स तो सेम ही रहेगा। पर ये बात आपको ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसी इसमें इंप्यूरिटी मिला दी जाए जिससे 4 गो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घुसा दें, 4 गो होल एक्स्ट्रा घुसा दें, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसका जो कंडक्टिविटी है, इसकी जो चालकता है वह और अधिक होगी। इसीलिए इसी चीज के लिए आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपेंट ऐड करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डोपिंग। वाई डू वी डू दिस? क्यों? ताकि हम इसकी चालकता को और आगे बढ़ा पाए। कैसे बढ़ेगा? पहले इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होता था, यहां पर हम गेम में चीटिंग कर दिए, बाहर से 4 गो इलेक्ट्रॉन लाके गिरा दिए, बाहर से 4 गो होल लाके रख दिए। ठीक है, बढ़िया। अब यहां पर आप एक बात समझो, हमको इतना पता है कि हम सिलिकॉन की बात करें, हम जर्मेनियम की बात करें, इन सब के वैलेंस सेल क्या होता है थोड़ी देर पहले बताए हैं। कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होंगे, जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन नाच रहा होगा, जो सबसे आखिरी ऑर्बिट होता है उसको वैलेंस सेल कहते हैं। जो सबसे आखिरी ऑर्बिट होता है उसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। तो अब एक बात बताते हैं, जर्मेनियम हो जाए या फिर आपका सिलिकॉन हो जाए, इन सब के वैलेंस सेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। इन सब के ये में वैलेंस सेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। अब हम क्या किए, इन 4 के जगह पर बीच में जबरदस्ती एगो 5 को घुसा दिए, बीच में जबरदस्ती एक 5 को घुसा दिए। तो अब क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। समझ लो कहने का मतलब, ये जो हम 5 वाला लगा दिए ना, उसको हम लोग बोलते हैं पेंटावेलेंट एटम। पेंटावेलेंट एटम, पेंटा पेंटा मतलब 5, वेलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब एक ऐसा एटम जिसके वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे को घुसा दिए। तो अब क्या हुआ, 4 की बस्ती में जब 5 घुसेगा तो एक खुद बाहर निकल करके आएगा। ये जो बस्ती थी ये 4 की थी, इसमें एक के पास 5 है, इसका एक खुद बाहर निकल आएगा और बाहर निकल करके ये क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाके गिरेगा। और कंडक्शन बैंड में हम जो आपको ऊपर बताए कि चीटिंग हो जाएगी, तो ये जो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया बिना ये का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक 5 था, 5 को घुसा दिए तो एक ऊपर चला गया। इसी जो डोपिंग है ना भाई, इसी डोपिंग को हम लोग कहते हैं। अब इसमें आप तुम बोलो, देखो डोपिंग दो तरह का होता है, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव, पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव। अब एक बात बताना, यहां पर जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, एक पेंटावेलेंट एटम है, यहां पर एक पेंटावेलेंट एटम है, पेंटावेलेंट स्टार्ट होता है पी से, तो क्या ये पी टाइप है? क्या बात कर रहे हो, अभी बताए ना कि ये पी का मतलब होता है पॉजिटिव, ये एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव। तो इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर तुम देखोगे +5 है, +5 का मतलब क्या हुआ, एक अधिक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो मेरे भाई याद रखना कि दिस इज अ एन टाइप, ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। समझ में आ रहा है? ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स दो तरीके के होंगे, एक सेमीकंडक्टर ऐसा होगा जिसमें पेंटावेलेंट ऐड कर दिया जाएगा। पेंटावेलेंट मतलब +5, उस +5 में आप देखिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगा। तो याद रखना कि जब एक एक्स्ट्रा डाल दिया जाए तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब सिंपल सी बात, अगर आप एक ऐसा सेमीकंडक्टर उठाते हैं और उसमें आप +3 डाल देते हैं, +3 जब आप डाल देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, +3 डाल देने पे आप देखेंगे कि यार यहां पर एक होल पहले से आ गया, 4 चाहिए था 3 हो गया, तो इसका मतलब एक होल पहले से हो गया। तो जो अगल बगल वाले हैं वो हैरान परेशान हो जाएंगे, उठ करके कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है करके आप देखिएगा तो एक होल एक्स्ट्रा हो गया। तो जो वैलेंस बॉन्ड बैंड में, जो वैलेंस बैंड में आपके होल्स के चलते जो प्रवाह हो रहा था उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब एक बात बताना, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की जगह पर आप 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इन 3 इलेक्ट्रॉन और जो खाली जगह बच गया उसको बोले हम लोग होल। तो आप एक बात बताइए,
जब हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन डालते थे तब नेगेटिव माहौल बनता था, हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम डाल दिए तो यहाँ पर पॉजिटिव माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो पॉजिटिव माहौल है उसी को हम लोग कहते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो मेरे भाई याद रखना, एक टेबल दिखाता हूं आपको, इस चीज को याद रखना कि एक होता है एन, एकदम आप इसको ध्यान देना है, एक होता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या करते हैं आप? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस 5 इलेक्ट्रॉन के चलते एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लोग मेजॉरिटी कैरियर कहेंगे। व्हाट इज मेजॉरिटी कैरियर? कि भाई बिजली तो जा ही रही है पर अधिक किसके चलते जा रही है? अधिक इसलिए जा रही है कि किसी नेक आदमी ने उसमें एक इंप्यूरिटी गिराया और यह इंप्यूरिटी ही आपकी इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो आपको याद रखने का सिंपल तरीका है, अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव, इसका मतलब 4 तो थे ही, एक और चाहिए, इसका मतलब 4 से 1 5, 5 मतलब पेंटा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, मेजॉरिटी कैरियर्स योर इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगा। इसी के ऑपोजिट पी टाइप देखोगे तो एक ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो एक होल एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। ये होल क्या है भाई? कुछ नहीं, बताया गया है पहले, वैलेंस बैंड में एक खाली जगह है, अब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, कोई और इलेक्ट्रॉन उस जगह जाएगा, तो दूर से देखने में लगेगा आपको कि होल्स आगे पीछे हो रहा है और इस होल्स के आगे पीछे होने के चलते आपको देखने को मिलेगा कि बिजली जो है वो आपकी ट्रांसमिट होगी, मतलब कंडक्ट होगी। ठीक है, बढ़िया। और एक बात, तो मेजॉरिटी कैरियर जो पी टाइप होता है उसमें होल्स होते हैं। अब आपको ये चीज एकदम याद रखना पड़ेगा, क्या? एग्जाम्पल ऑफ इंप्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ इंप्योरिटी हैज टू बी रिमेंबर्ड। हाउ डू वी रिमेंबर दिस? सिंपल सी बात है, समझो बात को। सवाल अगर आता है भाई तुमको, एग्जाम्पल मान लो कि कुछ भी आता है कि एक एक्स वाई जेड दे दिया और बोल रहा है कि इनमें से कौन से पेंटावेलेंट है इंप्योरिटी और इनमें से कौन से, एक पेंटावेलेंट हो गया, तीसरा ट्राइवल, दूसरा एक ट्राइवेलेंट हो गया। ठीक है, तो अब एक याद रखना एक चीज को, पी टाइप से का मतलब क्या होता है भाई? पॉजिटिव। तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, अलीबाग, अलीबाग, अलीबाग देखो लोग घूमने जाते हैं ना, तो अलीबाग और इंडिया, अलीबाग और इंडिया पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। हम वापस से कह रहे हैं, याद रखना, अलीबाग और इंडिया पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। हम इसी तरीके से याद किए, आज तक आपका एक सवाल इससे कभी गलत हो ही नहीं सकता है। सीडीएस में 3 से 4 बार ये सवाल पूछा गया है, सीएपीएफ में 1 बार पूछा गया है, जियो साइंटिस्ट में 1 बार पूछा गया है। इन चारों सवालों को मिला करके हम लगा भी दिए हैं जो आपको बीबी ब्रेनवर्क्स का क्विज दिए हैं उसमें। ठीक है, कैसे याद करना है मेरे भाई? बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब पी टाइप की बात कर रहे हैं, पी टाइप की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ट्राईवेलेंट अशुद्धि होगी मेरे भाई, बिल्कुल होगी। और पी टाइप पॉजिटिव, तो इंडिया इज पॉजिटिव, बिल्कुल। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, क्या वह पॉजिटिव नहीं है? बिल्कुल, तो अलीबाग है ना। अब ये अलीबाग है क्या वो बता देते हैं। इंडिया से आपको याद रखना है मेरे भाई इंडियम, और अलीबाग से आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। आपको ऐसे पता है Al+3 नहीं पता है आपको भाई, तो Al+3 क्या होता है भाई? आपका +3 ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। बस हम सोच रहे हैं, हम बस आपको याद करने का एक ट्रिक दे दे रहे हैं, वैसे आप सोचिएगा तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, पर याद रखने का एक ट्रिक दे दे रहे हैं। अल्यूमिनियम, Ba से आ जाएगा आपका बेरियम और Ga से आ जाएगा आपका गैलियम। ये अलीबाग और इंडियम बस याद रख लो, उसके अलावा कुछ और दिख जाए सवाल में तो एन टाइप का इंप्योरिटी बना करके मार देना। ठीक है, आर्सेनिक पूछ दे, बिस्मथ पूछ दे, एंटीमनी जिसका एसबी होता है वो पूछ दे, फास्फोरस पूछ दे, कुछ भी पूछे, अगर के अलीबाग इंडिया नहीं है, अलीबाग इंडिया नहीं है तो वो सारे नेगेटिव हैं। अलीबाग घूमने जाते हैं तो अच्छा महसूस होता है, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, गुड इनफ। अब आ जाओ भाई, थोड़े सवाल बनाते हैं फिर आपको और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर? हमको उतना नहीं पता भाई, हमको लेकिन इतना पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम तो बिल्कुल है, एक बचा आपके सेलेनियम, एक बचा आपके क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इज अ नोबल गैस, तो अगर क्रिप्टॉन नोबल गैस है तो वो कैसे आपको ऐसा लगता है कि वो आपका ये करेगा, मतलब सेमीकंडक्टर का काम करेगा? ठीक है, तो गैस हो गया, बात खत्म। फिर आ गया, आओ यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड कंपाउंड देख करके
मत शौक में आ जाना मेरे भाई, क्योंकि ऊपर आपको बताए हैं कि इवन कंपाउंड जो सीडीएस 2017 का सवाल है बहुत मुश्किल लगता है भाई, सारे हर एग्जाम का खोल खोल करके चुन चुन के डालो, इसलिए समय लगता है। फिर आप लोग कहते हैं कि इतना देर क्यों होता है, या तो एकदम आसानी से हम कोई एक जगह उठाएं, एनसाइक्लोपीडिया वाला उठा के यहाँ आके पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सेमीकंडक्टर नहीं है, क्वार्ट्ज नहीं है। क्वार्ट्ज सिंपल भाई सिलिका से बनता है, ये भी यहाँ पर याद रख लेना, ये आपका सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है, फिर है व्हेन आर्सेनिक इज एडेड, अब समझना बात को, व्हेन आर्सेनिक इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी तो द रिजल्ट वो क्या है, सवाल पूछ रहा है आर्सेनिक, भाई हमको इतना नहीं पता, हमको बस बीपीएससी ने भाई ने बताया था कि अगर पी टाइप की बात करें तो याद रखना इंडिया और अलीबाग। अच्छा ठीक है भाई, इंडिया से क्या था, इंडियम, और अलीबाग से क्या था, अल्यूमिनियम, बेरियम और गैलियम। सवाल क्या पूछा है, आर्सेनिक, आर्सेनिक इन चारों में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब आर्सेनिक नेगेटिव है, एन टाइप। ठीक है, 4-5 एग्जाम में पूछा गया ये। अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज फाइनाइट रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग विथ टी, फाइनाइट रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग विथ टी, फाइनाइट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट एट टी। अब खुद सोचो भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं है, डिक्रीज करता है, ऊपर हम लोग समझ चुके हैं, तो ठीक मारो खटाक से आगे बढ़ो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हम नहीं बता सकते हैं, आसान है पर यही इसी तरह का आएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, वेल होल्स ओनली, बोथ, नाइदर, बोथ। अब एक सवाल को बदलते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर इन द वैलेंस बैंड टेक्स प्लेस ड्यू टू होल्स ओनली। अगर सवाल आ जाए इन दी कंडक्शन बैंड टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तब हो जाएगा। समझ में आ गया, कहने का मतलब दोनों बैंड की बात कर रहे हैं, वैलेंस बैंड में होल का गेम है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का गेम है। गुड इनफ, बढ़िया। और एक चीज याद रखना कि जो टोटल करंट होता है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंट्रीब्यूशन हो और जो आपका होल के द्वारा कंट्रीब्यूशन हो वो हो। अब ये कैसे है भाई, क्योंकि हमको पता है करंट के बारे में, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया है, जिसमें बताया था चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव का मतलब क्या होता है कि Q1 Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सेम इसी से आपका I1 प्लस I2 भी आ जाता है, अगर आप पर यूनिट टाइम बस डाल देंगे तो। ठीक है, हो जाएगा बढ़िया। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी से आया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या बनता है, होल्स बनते हैं। ठीक है, व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज हीटेड, आसान सवाल है, when pure silicon is doped with aluminum, 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 अलीबाग, अलीबाग इंडिया, अलीबाग इंडिया पॉजिटिव पी टाइप। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स सब बता दिए हैं भाई, अब हटाओ सब। अब ये कोशिश करो तुम भाई, अगर पॉज करो इस वीडियो को और इसको करो, अगर ये कर दिए भाई ना, तो एकदम मेरे दिल से एकदम इज्जत बढ़ जाएगा, मतलब इधर पीसी के पीछे सल्यूट मार रहे हैं अगर सही हो गया तो। ठीक है, जर्मेनियम एट 0 केल्विन, हमको ये बात पता है कि फॉर अ सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप कुछ नहीं भाई, आप इंसुलेटर हो। 0 डिग्री केल्विन पर आप एक इंसुलेटर हो। जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर इज नथिंग बट योर सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम को जब इंडिया से मिला दिए तो भारत और अलीबाग पॉजिटिव माहौल बनाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब उसमें आर्सेनिक मिला देंगे तो हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप ये चारों आपका सही हो गया मेरे भाई, तो एकदम आज से आपका नाम दिलजीत। द पीएन जंक्शन डायोड, अब इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है भाई, कुछ नहीं, एक डायोड है। आइए अब आपको ऊपर एक फोटो दिखाते हैं, एनसीईआरटी का ही इमेज है, गलती से यहां डाले हैं। ठीक है, ये है एक पीएन जंक्शन डायोड, देखो यहां पर लिखा हुआ भी है पीएन जंक्शन फॉर्मेशन प्रोसेस। हम एक सेकंड पानी पी लेते हैं जरा सा। तो हम लोग बात कर रहे थे पीएन जंक्शन के बारे में। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या है भाई, पी साइड यहां पर आपका हो गया, एन साइड यहां पर हो गया। ठीक है, हम अब थोड़ी देर आपको क्या करते हैं ना, एक बार ब्लैंक में लेके चल के पीएन के बारे में बताते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। आपको ये बात पता है कि अगर कोई आदमी बात करता है पी के बारे में, और
तो पी में क्या है, प्राइमरी कैरियर्स आपके क्या है, होल्स है, ठीक है। तो होल्स को हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर इस टाइप से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपके होल्स, और यहाँ पर है आपका एन टाइप, तो यहाँ पर आपका बना देते हैं एन टाइप। ये हो गया आपका पी, ये हो गया एन। एन में आपको पता है चार्ज कैरियर्स क्या है, हाँ पता है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझना, क्या इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, नहीं, बीच में एक दो होल होगा, पर हम लोग फिलहाल समझने के लिए, कंफ्यूजन के लिए, मेजॉरिटी आपका इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इलेक्ट्रॉन दिखाएं, ठीक है। जब आप इन दोनों को सटाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों को सटाइएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो होल बना। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां चलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चलाएगा। तो थोड़ी देर बाद जब आप आइएगा, मतलब इन दोनों को सटा के रखिए और चाय नाश्ता करके आएंगे, तो आपको यहाँ पर 4 गो इलेक्ट्रॉन दिखेगा और यहाँ पर आपको 4 गो होल दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 गो होल दिख जाएगा, ठीक है। यही है आपका पीएन जंक्शन, इसी को दोनों मिला देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब एक बात समझना, थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि अब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इधर आने के लिए इतना बड़ा पार करना पड़ेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, पर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो ये अब देख रहे हैं, अब आपको देख के लग रहा होगा कि थोड़ी देर बाद आप, अब माहौल क्या बन चुका है, अब माहौल बन चुका है कि ये टेम्पररली थोड़ा नेगेटिव हो गया है, ये टेम्पररली पॉजिटिव हो गया है, तो अब थोड़ा सा माहौल इस तरफ जा रहा है। तो अगर इसको इधर आना होगा तो इसको ये पूरे पार्ट को ओवरकम करना होगा, क्योंकि ये फिर इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये सब चलते रहेगा। तो अब इसको इधर आने के लिए मेहनत ज्यादा लगेगा। ये जो मेहनत ज्यादा लगता है ना भाई, जब आप सबसे पहली बार पढ़ रहे थे, तब आपको देखिए हम आपको बताए थे बैरियर पोटेंशियल। ये जो इसको अब यहां आने के लिए जो मेहनत लगेगा ना, उसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। एक बार वापस से आपको कह रहे हैं, समझना बात को। यहां पर आपका ये था आपका पी टाइप, ये था आपका एन टाइप। पी एन टाइप में सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके ये इलेक्ट्रॉन अब यहां आ गए। जब ये इलेक्ट्रॉन उठ करके वहां आ गए, तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, यहां पर आपका बन गया होल्स, यहां पर आपके आ गए होल्स, यहां पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो रीजन बचा ना, ये जो बीच वाला रीजन बना ना, इस बीच वाले रीजन को क्या कहा जाता है, इस बीच वाले रीजन को कहा जाता है डिप्लीटिंग रीजन। समझ रहे हैं, इस बीच वाला जो रीजन है उसको कहते हैं हम लोग डिप्लीटिंग रीजन। अब आप एक बार आइए नीचे यहां पर, अब आपको यहां पर इसके साथ समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पीएन जंक्शन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़कर बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। जंक्शन के पास आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड एंड द होल फ्रॉम द पी साइड डिफ्यूज अक्रॉस एंड रिकंबाइन। समझ में आया, ये दोनों आपस में डिफ्यूज कर जाएंगे और रिकंबाइन कर जाएंगे। अब ये अब हाँ, अब समझ लो बात को। जब हम यहां पर आपको दिखाए पी टाइप, यहां पर आपको दिखाए एन टाइप, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन था, यहां पर होल्स था, थोड़ी देर में इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये आपस में ही मस्ती करने लगे। ये आपस में मस्ती करने लगे, तो अब इधर वाला इधर नहीं आ पा रहा है, इधर वाला इधर नहीं जा पा रहा है। तो ये जो बीच वाला रीजन है ना मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं डिप्लीटिंग रीजन, अ रीजन एट द जंक्शन विथ नो फ्री कैरियर्स। क्योंकि ये लोग आपस में ही चल रहे हैं, तो अब आगे पीछे बढ़ने नहीं दे रहा है, इसी को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो आपको एनर्जी चाहिए होगा इसको तोड़ के बाहर निकलने के लिए, उसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, मतलब बिल्ड इन वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। जो आपको ऊपर एनसीईआरटी का फोटो दिखाई, ये एग्जैक्ट आपको वही दिखाना चाह रहा है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट आपका वही है। ये पी टाइप है मेरे भाई, तो यहां पर तो पॉजिटिव होना चाहिए था ना, यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए था ना, पर पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पी एन टाइप मिल चुका है, तो होल जो है वो होल इधर जा चुका है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब आपका जो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गया, और जो होल है आपका इधर आ गया। समझ रहे कहने का मतलब, पी इधर चला गया, एन आपका इधर आ गया, ये जो बीच वाला रीजन हो गया, इसी रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ये जो बीच वाला रीजन हो गया, उसी रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन को पार करके अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अब इधर से इधर आना है, तो उसको ये डिप्लीशन रीजन को पार करना पड़ेगा। इस डिप्लीशन रीजन को पार करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल बैरियर। ये बैरियर को पार करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, हाँ, समझ में आया? एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वापस सुनिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है ना, तो सिंपल सी बात है भाई, एकदम सब छोड़ दो। बस इतना याद रखो कि एक पी टाइप था, एक एन टाइप था, इन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो एन का कुछ माल इधर चला गया, पी का कुछ माल इधर आ गया। ये जो बीच वाला रीजन हो गया, इस बीच वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन।
और इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो एनर्जी है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब इसके दो चीज होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। है क्या ये? कुछ नहीं, थोड़ा वापस से ब्लैंक में चलो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये आपका है पी टाइप, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। ये पी टाइप है तो यहाँ पर आपको होल्स देखने को मिल रहा है, ये एन टाइप है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ई लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप क्या करिए, हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस की। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में हम क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे, एक सर्किट बना करके ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता है कि जो साइड लंबा होता है ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। करंट कहां से फ्लो करता है? ऐसे फ्लो करता है। ये क्या है? करंट का फ्लो है। ठीक है, तो करंट का फ्लो के ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो अगर करंट ऐसे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा होगा। समझ रहे हो कहने का मतलब? यहां से ऐसे करंट आता होगा तो इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, करंट को छोड़ देते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब हम आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर से और इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। ये जो धक्का है ये क्यों मरा पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी का एनर्जी मान लेते हैं अभी नियर अबाउट 0 है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, पर ये धक्का जो मारा ये डिप्लीशन रीजन को पार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन के क्रॉस क्या है? पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर को पार करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा रहेगा तभी ना। यहां से जो एनर्जी मिला, यहां से जो पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर मेरे भाई, तभी तो इलेक्ट्रॉन को धक्का पड़ पाएगा। बिल्कुल सही बात। तो अब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन को धक्का पड़ा, इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर गया, आकर के इधर चला आया। इस चीज को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बस इतना याद रखना, फॉरवर्ड बायस में पीएन जो आपका होता है डायोड, इसमें पी को पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ते हैं, एन को नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ते हैं। पी को पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ते हैं, एन को नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ते हैं। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये देखो एन से जुड़ा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका पी से जुड़ा। आपको ये बात पता है कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका करंट है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उल्टा है, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आती है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा। आपको ये बात पता चल जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा है तो ये तो करंट में पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। अब एक बात बताओ, जब तुम फॉरवर्ड बायस पढ़े तो क्या आपको ये दिक्कत हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार कर गया? बिल्कुल कर गया, क्योंकि बैटरी धांसू था। अब बैटरी धांसू था, यहां से गया इलेक्ट्रॉन, पार कर गया, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाया? बिल्कुल हो पाया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाया, बिल्कुल हो पाया। गुड इनफ। अब आ जाओ रिवर्स बायस। ये है आपका रिवर्स बायस। अब एक बार देख लेते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है। रिवर्स बायस में क्या होता है ना मेरे भाई, एक उल्टा चीज होता है रिवर्स बायस में। क्या? कि जैसे पीएन है ना, तो पीएन में आप, ये आपका हो गया पीएन। ठीक है, ऐसा पॉजिटिव वाला जो है ना उसको नेगेटिव में जोड़ते हैं, इस टाइप से जोड़ते हैं। समझ रहे हो कि पीएन, पीएन क्या आपका सेमीकंडक्टर है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, उल्टा। इसीलिए तो इसको रिवर्स कहते हैं, और इसी तरह के बायस को हम लोग रिवर्स बायस कहते हैं। और जो एन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। अब एक बात समझो, ये आपका है पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन यहां पर आया। यहां पर आपके क्या थे भाई? होल्स थे। यहां पर आपके होल्स थे। बढ़िया। और यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या था? करंट का डायरेक्शन का फ्लो इधर था, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि पहले आप क्या देख रहे थे? पहले जब आप यहां पर देख रहे थे तो आपको दिख रहा था कि एक पुश मिल रहा है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे पुश मिल रहा था? यहां से गया, एक धक्का दिया और यहां से यहां होकर के आया। अब यहां पर जो है, यहां पर अब पुश नहीं लगेगा, अब यहां पर धक्का नहीं लगेगा, रादर जो इलेक्ट्रॉन आगे जाना चाहिए था उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन जिसको ये क्रॉस करना चाहिए था तभी तो काम होता, पर अब ये इलेक्ट्रॉन को ये वापस खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है। समझ रहे हैं भाई? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर से आएगा इधर खींचने के लिए। जब इधर से इधर खींचने
अगर कोई पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ से तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है ना, और उल्टा उसके आपके करंट का डायरेक्शन होता है। करंट आपके पॉजिटिव से निकलता है और इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव में घुसता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव में घुस रहा है इस तरह से, तो ये जो नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन था उसको तो आगे बढ़ना चाहिए था ना, पर हम आगे बढ़ने ही नहीं दिए। क्यों? हम इसको यहाँ और खींच लिए। तो आप देखिएगा रिवर्स बायस में नहीं के बराबर बिजली कंडक्ट होता है, नहीं के बराबर। हम एक बार वापस यहाँ पढ़ते हैं, फिर से आपको एक बार दिखाएंगे, ठीक है। देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना याद रखना, फॉरवर्ड लिख लो, फॉरवर्ड बायस में पी एन आपका डायोड है तो पी को पी टर्मिनल, एन को एन टर्मिनल, और फॉरवर्ड है तो इसका मतलब फॉरवर्ड लुकिंग, आगे बढ़ता जाएगा, बिजली जो है कंडक्ट हो जाएगा, करंट कंडक्ट हो जाएगा। और आपका जो रिवर्स बायस है उसमें आप देखिएगा कि मुश्किल से होगा या फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उल्टा लगा दिया, मतलब पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया। अब एक बार आपको वापस से यहां पर आपको दिखाएंगे, काम हो जाएगा। अगर अब तक कुछ समझ में नहीं आया ना, फिर एक बार बस सुन लो। ये है आपका पी टाइप, ये है आपका एन टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आपका होल्स है पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम क्या किए, पी से जोड़ दिए, इस तरीके से जोड़ दिए। ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना स्टार्ट होगा। कैसे? यहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा निकलना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, इस इलेक्ट्रॉन से इसको धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर पार कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर इलेक्ट्रॉन और धक्का दे दिया तो इधर इलेक्ट्रॉन पार कर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पार किया, यहां से यहां आया, बिजली पैदा हो गई। अब मान लेते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको पी बना देंगे, इसको एन बना देंगे। तो इसका मतलब एन साइड, एन हमारा पॉजिटिव से जुड़ गया और आपका पी जो है वो नेगेटिव से जुड़ गया। अब एक बात समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉन तो वापस से आपका यही है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर और यहां से आपका ऐसे। अब क्या हो रहा है, ये नेगेटिव में जो आपका इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को आगे जाना पड़ता तभी तो बिजली पैदा होती। ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तभी तो बिजली पैदा होगा, पर ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है वापस। तो इसीलिए आप देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को वापस से खींच ले रहा है। इसीलिए आप देखिएगा बिजली पैदा नहीं होगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इस टेबल को याद कर लो। कैसे याद करना है कि जो आपका फॉरवर्ड बायस है मेरे भाई, इस फॉरवर्ड बायस में आपको दिखेगा कि आपका फॉरवर्ड बायस में आपका जो करंट है, मेजॉरिटी कैरियर्स आराम से फ्लो कर जाएगा, जबकि रिवर्स बायस में उसको दिक्कत होता है। तो इसका रेजिस्टेंस वेरी लेस, इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई। करंट आसानी से बहती है, करंट बहुत मुश्किल से बहती है। क्यों? अगर करंट आसानी से बह रही है, इसका मतलब क्या है कि डिप्लीशन लेयर को आसानी से पार कर गया, तो इसका मतलब डिप्लीशन लेयर जो है वो पतला है, और जो रिवर्स बायस है उसमें आपको दिखेगा कि चौड़ा है। याद रखना, ठीक है। अब आते हैं रेक्टिफायर के ऊपर में। रेक्टिफायर क्या है भाई? कुछ नहीं, एक डायोड है। रेक्टिफायर का क्या काम है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सिर्फ इतना भी याद कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा कि रेक्टिफायर का जॉब इज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। एसी क्या होता है? एसी ये होता है। डीसी क्या होता है? ऐसे। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग है ना, इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप अगर देखिएगा तो आपका जो बैटरी, लैपटॉप का जो चार्जर होता है, आपके जो घर में बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एसी आती है। पर आपके जो लैपटॉप में आप जो घुसाते हैं, लैपटॉप को डीसी चाहिए। तो ये एसी से डीसी कैसे कन्वर्ट हुआ? ये एसी से डीसी कन्वर्ट हुआ आपके लैपटॉप चार्जर में। देखते हो जब तुम प्लग लगाते हो तो एक मोटा सा रहता है बीच में, या फिर जो आपका सॉकेट है मोबाइल चार्जर, उसमें रेक्टिफायर लगा हुआ था। ये रेक्टिफायर आपके डीसी को, आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड या फिर 2 डायोड होगा। 2 या 4, यहां पर 4 लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर, जब फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, उस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, एक होता है सेंटर टैप फुल वॉल्व। आप ये सब छोड़ दो, सिर्फ सेंटर याद रखो। एक है सेंटर, एक है ब्रिज। सेंटर वाले में 2 डायोड होता है, ब्रिज में 4 डायोड होता है। अब एक बात बताओ, ये सब लग रहा होगा कि क्या बता रहा है, हाफ वेव फुल वेव, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको बस एक चीज अलग से यहां पर दिखाते हैं, उसके बाद आप देख लेना। ये है तुम्हारा एसी, ठीक है। अब ये जो है, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है। अगर आप हाफ, जिसको हम कहते हैं क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कीजिएगा ना, तो हाफ वेव रेक्टिफायर ना केवल पॉजिटिव वाले पार्ट को ही डीसी में कन्वर्ट करता है और ये नेगेटिव वाले को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ये नेगेटिव पार्ट है ना, ये लॉस्ट हो जाता है।
और वही जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं ना, तो फुल वेव आपका ऊपर और नीचे दोनों को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। इसका मतलब क्या है कि बेहतर कौन सा होगा, फुल वेव रेक्टिफायर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एसी है वह बर्बाद नहीं हो रहा है। यहां पर आओ वापस, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डायोड्स एक, यहां पर 4 या फिर 2, सेंटर वाला है तो 2, ब्रिज है तो 4, वर्किंग केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पे, पर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल। ये हाफ साइकिल क्या है भाई, ये पूरे को सिंगल बोलते हैं, ये पूरा को सिंगल बोलते हैं। तो ये जो है ये पॉजिटिव हाफ हो गया, ये नेगेटिव हाफ हो गया। तो कह रहा है कि अगर आप एक फुल वेव रेक्टिफायर यूज कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस्तेमाल कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लॉक्ड कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन, पता है अपने को, इसका जो हाफ वेव में नेगेटिव बर्बाद हो जाता है, जबकि फुल वेव में नेगेटिव भी इस्तेमाल हो जाता है। सेम चीज है भाई। अब अगर आप हाफ वेव कीजिएगा, हाफ वेव आप कर रहे हैं और उसमें आपको यहां पर दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपका गायब हो गया क्योंकि आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो आपका जो डीसी है वो तो स्पंदनशील हो जाएगा ना, मतलब आया फिर नहीं आया, फिर आया फिर नहीं आया, मतलब आया नहीं आया, आया नहीं आया। जबकि यहाँ फुल वेव में क्या होगा, स्मूथ होगा, क्योंकि दोनों बार आया फिर आया फिर आया फिर आया फिर आया, ऐसा। ठीक है। एफिशिएंसी क्या, छोटी मोटी बातें, लो हाई पता है आपको, पावर लॉस इसमें अधिक होगा। एक बार इसको वापस से आप देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। पीएन जंक्शन समझा चुके हैं अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज अ, अभी हम लोग बताए रेक्टिफायर, याद रहेगा। और याद रखना कि डायोड कंडक्ट्स ओनली इन फॉरवर्ड बायस, मतलब एक डायरेक्शन में, क्योंकि हमको पता है भाई कि रिवर्स डायरेक्शन में तो बिजली पार ही नहीं होता है। तो हमको ये क्या बता रहे हो, ठीक है। डिप्लीशन लेयर विड्थ इज इंक्रीज्ड अंडर, अब एक बात बताना, हमको इतना बात पता है कि भाई जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं ना, जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पार कर जाता है, रिवर्स बायस में नहीं कर पाता है। नहीं कर पाने का मतलब क्या हुआ कि जो डिप्लीशन लेयर है वो इतना चौड़ा हो जाएगा, तभी तो नहीं कर पाएगा। तो याद रखना, डिप्लीशन लेयर कब इंक्रीज होगा, जब बिजली नहीं क्रॉस कर पाएगी। जब बिजली कब नहीं क्रॉस कर पाती है, रिवर्स बायस में, तो इसका आंसर रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है। सिलिकॉन डायोड जिसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, इन फॉरवर्ड बायस विथ 5 वोल्ट सोर्स एंड 1 किलो ओम सीरीज रिएक्टर, फाइंड द करंट। इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ये आप हम जानबूझ के इसको डाला गया भाई, ये कहीं का आपका, हाँ ये देखो प्रैक्टिस सवाल डाला गया है, ताकि मतलब ये कोई पीवाईक्यू नहीं है, पर अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। डायोड है, डायोड का मतलब क्या हुआ, पीएन टाइप होगा मेरे भाई, है ना। अब ये क्या कह रहा है, इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट है, और ये क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये बैटरी जो है यहाँ पर आपका, इसका कितना वोल्ट है, ये 5 वोल्ट का सोर्स है। हम आपको क्या बोले थे कि अगर ये 0.6 वोल्ट होता तो ये क्रॉस नहीं करवा पाता, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता पर ये इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर पाता। ये इलेक्ट्रॉन से पार कब करेगा, जब इसका 0.7 से अधिक होगा। तो अगर आप नेट में देखिएगा तो कुल वोल्टेज, नेट वोल्टेज क्या होगा आपका, नेट वोल्टेज आपका होगा V1 प्लस V2। V1 कितना है, ये 5 तो है ही, और ये उल्टा आपका 0.7 तो लग रहा है, माइनस 0.7। क्यों? क्योंकि ये बैरियर है, ये रेजिस्टेंस की तरह उल्टा है। तो 5 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 4.3 वोल्ट। अब आपको 4.3 वोल्ट पता है, वहां पर आपको बता दिया था कि जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम का था, तो V इज इक्वल टू आई आर कर देना है भाई मेरे। 4.3 इज इक्वल टू आई इंटू आपका आर, आर क्या है 4, आर कितना था भाई, 1/1000 कुछ था ना, देख लो यहाँ पर क्या था, 1 किलो ओम्स था, तो 1000 कर दो और उसको फिर डिवाइड कर दोगे तो 4.3 मिली एम्प से आ जाएगा। ठीक है। अब है स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, सिंपल सी चीज है, बस याद करना और कुछ नहीं करना। ठीक है। एक है एलईडी, याद क्या रखना है आपको, एलईडी का काम क्या, लाइट देना, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, याद कर लो। जनरल डायोड का काम क्या है, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ये आपके रिवर्स डायोड में काम करता है। फोटो डायोड का काम क्या है, ये आपके रिवर्स बायस, यहाँ पर ये बायस है, ठीक है, ये रिवर्स बायस में काम करता है, जो कि आपके लाइट को डिटेक्ट करेगा, उस लाइट को डिटेक्ट करके वो करंट को मतलब में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। फोटो डायोड, फोटो 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 का मतलब ही होता है लाइट, तो उससे वो करंट में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है। सोलर सेल्स सेम चीज, इसमें बायस नहीं होता है, बस इतना याद रखना है कि सोलर सेल जो है वो डायोड से बनता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है। फिर है टनल डायोड, टनल डायोड का आपको कुछ याद रखना है, अगर कोई सवाल कभी आ जाए कि क्वांटम टनलिंग या फिर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा डायोड यूज होता है, तो टनल डायोड यूज होता है। अगर बोले कि टनल डायोड में बहुत ही लाइट डोपिंग होती है, तो कहना नहीं, इसमें बहुत खतरनाक लेवल पे डोपिंग होता है। ठीक है, इतना याद रखना, हो गया आपका। अब देखते जाओ,
द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन, पता है आपको भाई रिवर्स बायस में बढ़ जाएगा, ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ये एसएससी का पीवाईक्यू भी है। फोटोवोल्टाइक सेल्स आर, पीवी सेल्स आर सोलर सेल्स, कहाँ गया सल्फर सेल्स, सोलर, ठीक है हो गया। अब पीएन जंक्शन डायोड इतनी बार तो रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज सर्किट, ब्रिज में 4 सर्किट में 2, सब बता चुके हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये क्या है? ये एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है भाई कि बाइपोलर जंक्शन जब बोलता है ना तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे अभी तक आप पीएन कर रहे थे ना, तो यहां पर होता है पी एन पी या फिर एन पी एन, मतलब 2 को पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 को नेगेटिव 1 पॉजिटिव, इस तरीके का 3 जब लगते हैं ना तो उसको कहते हैं हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसी को बोलते हैं आपके 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब इस 3 में ना आप देखिएगा 3 तरह का होता है, एक ये जो 3 आपको दिख रहा है ना, या तो आपको पीएनपी दिखेगा या तो आपको एनपीएन दिखेगा। तो इसमें जो पहला होता है ना भाई, इस पहले वाले को क्या कहा जाता है? इस पहले वाले को हम लोग कहते हैं एमीटर, इस पहले वाले को कहते हैं हम लोग एमीटर, और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर। एमीटर से निकल करके कलेक्टर में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? जो बीच वाला, इस बीच वाले का एक नाम है, इस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। क्या हम कह रहे हैं देखो, जो अभी हम लोग जो आपका टर्मिनल वाला देख रहे हैं जिसमें कि हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, उसमें क्या होगा? आपका 3 सेमीकंडक्टर मिलेगा, एन टाइप, पी टाइप, तो या तो एन पी एन या फिर पी एन पी। जो पहला है उसको एमीटर बोलते हैं। एमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से आपके चार्ज कैरियर शुरू होते हैं, कलेक्टर में जाके खत्म होते हैं, और किसके थ्रू जाते हैं? बेस के थ्रू। ठीक है, अगर आप बस एक चीज याद देखो, एमीटर एमिट करेगा, बेस कंट्रोल करता है, और कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करता है। एक हो गया एन पी एन, जिसमें एन रहा फिर पी रहा फिर एन रहा, या फिर पी एन पी, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, आपको इसमें जानने का कुछ जरूरत नहीं है, एक बार आप रीड करेंगे ना, देखो क्या है, 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा। ठीक है, अब 2 है एन पी एन, अधिक क्या है? एन, अधिक एन अधिक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बस इतना याद रख लो। और यहां पर आपको क्या याद रखना है भाई? पीएनपी ट्रांजिस्टर में पीएनपी, अधिक पी, इसका मतलब होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बहुत बढ़िया। अब बस याद रखना एक बात को, यही आपका सवाल आया है, सवाल आ सकता है फिर से कि वाई आर बेस थिन एंड लाइटली डोप्ड। सिंपल सी बात है, यह है आपका सोर्स, नहीं सोर्स क्या, यह हो गया आपका एमीटर जो कि सोर्स की तरह एक्ट करता है, ये आपका हो गया कलेक्टर जो कि वहां जाकर जमा हो जाएगा, इनके बीच में जो पड़ता है इस बीच को हम लोग कहते हैं बेस। अब हम आपको यही बात कर रहे हैं कि एमीटर से निकला कलेक्टर में गया, अगर बेस बहुत ही मोटा चौड़ा रहा ना तो एमीटर के पास से अपना कमीशन रख लेगा। वापस से कह रहे हैं, अगर बेस बहुत मोटा चौड़ा रहा तो वो एमीटर से निकल रहा जो चार्ज कैरियर है उसको अपने पास जमा कर लेगा, और जमा कर लेगा तो कलेक्टर को कम पहुंचेगा। एक सिंपल एनालॉजी यहाँ आपको बताएं, देखो ये मान के चलो कि जो एमीटर है वो पानी का टंकी है, कलेक्टर जो है वो बकेट है। अगर आपका बेस पतला द्वारपाल थिन गेट कीपर है ना, तो वो डर में रहेगा कि हम साहब से पानी चुराएंगे तो साहब बहुत मारेंगे। अगर ये बहुत मोटा चौड़ा मुस्तंडा टाइप का रहेगा तो वो क्या करेगा? आपसे पानी चुरा लेगा। तो ये याद रखना मेरे भाई कि आपका जो बेस होता है, दिस बेस शुड बी वेरी थिन, पतला और लाइटली डोप्ड, ताकि मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स आपके एमिटर से कलेक्टर की तरफ जा पाए। बस ये याद रख लो, तुम्हारे सवाल बन जाएंगे। ट्रांजिस्टर का क्या क्या यूज होता है? एक एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। एम्पलीफाई का मतलब क्या हुआ? किसी छोटे चीज को बड़ा कर देना। तो आप देखिएगा हियरिंग एड, कोई आदमी धीरे सुनता है तो उसमें लगा देगा तो वो तेज हो जाएगा। ऑडियो एम्पलीफायर मतलब कोई आदमी गुनगुनाया, उस गुनगुनाहट को वो तेज बना देगा। माइक्रोफोन, स्पीकर्स, ये सब एम्पलीफायर है। यहाँ पर क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर यूज होता है। दूसरा स्विच में यूज होता है ऑन ऑफ करने के लिए। तीसरा ऑसिलेटर्स, एसी सिग्नल्स। ठीक है, अब सवाल बस देखो, अ ट्रांजिस्टर विच रीजन हैज द लीस्ट इंप्योरिटी, सबसे कम इंप्योरिटी और सबसे पतला कौन रहेगा? बेस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, हम जानबूझ के यहां पर डाले ताकि आपको पता चल जाए। करंट ऑफ बेस इज इक्वल टू करंट ऑफ एमीटर प्लस करंट ऑफ कलेक्टर। ये याद रख लेना। क्या कह रहे हैं हम भाई? सिंपल सी बात कर रहे हैं कि यहां था एमीटर,
यहां से गया बेस के पास, बेस से गया उसके कलेक्टर के पास। तो यहां से जो करंट निकला ना भाई, आई एमिटर इज इक्वल टू आई बेस, कुछ बेस रखा प्लस आई कलेक्टर, यही है, ये सेम चीज यहां पर लिखा गया है। देखो यहां से करंट निकला, वो करंट थोड़ा बहुत बेस के पास खर्च हुआ, बाकी कलेक्टर के पास गया, तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इस फॉर्मूला को लगाओगे तो सवाल बन जाएगा। आसान सवाल है, सेम वही सीडीएस का सवाल है जिसमें बेस का लीस्ट कंसंट्रेशन होगा। देख लीजिएगा, द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बनता किससे, सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। आसान सवाल। ट्रांजिस्टर कहाँ यूज होता है भाई, ट्रांजिस्टर स्विचेस के लिए यूज होता है, एम्पलीफायर के लिए यूज होता है, ऑसिलेशंस के लिए यूज होता है। एम्पलीफायर हियरिंग एड में लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए एम्पलीफाइंग डिवाइस, ट्रांजिस्टर। ठीक है, खत्म हो गया। अब ये आपके 5 को सवाल हैं भाई पीवाईक्यू, देखिएगा बहुत आसान चीज है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सब चीज आपको अच्छे से कवर करवा दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या है, when a forward bias is applied to a pn junction, pn junction फॉरवर्ड बायस मतलब सब कुछ बढ़िया है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी भाई पार कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या, रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, बिल्कुल नहीं, ये रिवर्स बायस में होता है। रिड्यूसेस द मेजॉरिटी करंट कैरियर टू जीरो, बिल्कुल नहीं। लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है, आसान चीज है, टेंशन नहीं लेना है। एक बार रिवाइज कीजिए, वापस से जाइए अब आप टेलीग्राम चैनल पे बीबी ब्रेनवर्क्स के, उसमें जा करके मास्टर सेमीकंडक्टर्स का जो टेस्ट है उसको दीजिए, अपने स्कोर इवेल्युएट कीजिए, कहाँ कमी रह गई रिवाइज कीजिए, सही गलत जो लगे हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।